हेलो दोस्तों, आप सभी का A1 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपने क्लास 10th के चैप्टर 10 है जो अपना सर्किल वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे पहले की वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आज अपने क्लास 10th का चैप्टर जो 10 अपना सर्किल है वो बिल्कुल बेसिक से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले अपने देखेंगे बेसिक थ्योरी रीड करेंगे, फिर उसके एग्जांपल, फिर अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप बताइए सर्किल क्या होता है। आप सभी जानते हैं, पीछे छोटे क्लास में आपने सर्किल पढ़ाई है, कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सर्किल क्या होता है, सर्किल किससे बनता है। सर्किल एक आपको क्या होता है, सेंटर पॉइंट। पहले आप बताओ सेंटर ऑफ पॉइंट सर्किल क्या होता है। जिस पॉइंट से अपने सर्किल बनाते हैं, आपने जो प्रकार है उससे आपने बनाया और जिस पॉइंट पे आप निडल रख के और एक राउंड करते हो तो आपके पास एक सर्किल बनता है। तो ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट सर्किल। यानी ये जो सर्किल है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल होता है, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है। अब देखो सर्किल बनता कैसे। सर्किल एक पॉइंट से ही बनता है। मानो आपने ये सेंटर ऑफ पॉइंट डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट डिसाइड कर लिया आपने, ठीक है। इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे मान लो 3 सेंटीमीटर पे आपने कोई पॉइंट ले लिया। अब इतनी डिस्टेंस से आप पॉइंट लगाओ, सभी इतने डिस्टेंस से आप यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ लगाओगे, ऐसे करते करते पॉइंट लगाओगे तो आपके पास एक क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, ठीक है दोस्तों। यानी इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट अगर अपने लगाते जाए तो लास्ट में जाके अपने पास एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके से क्या बन जाएगा, अपने पास एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है। जो आपकी इक्वल डिस्टेंस होती है, जहां पे आपकी प्रकार की जो निडल होती है, जहां आपने पेंसिल डाली है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अपने पास क्या होती है दोस्तों, रेडियस होती है, ठीक है। जब अपनी ये सर्किल बना देती है तो ये पूरी बाउंड्री जो होती है वो आपकी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होती है, ठीक है। तो आपको पता लग गया सेंटर ऑफ सर्किल जो आपका ये पॉइंट है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है, ठीक है। जो आपकी ये फिक्स डिस्टेंस होती है कहां से, सेंटर ऑफ पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे जो कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है, यानी जो सर्किल की बाउंड्री पे एक पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपके पास क्या होती है दोस्तों, रेडियस होती है। यहां तक क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपके समझ में आ गई, ये आपकी रेडियस होगी। फिर आता है थर्ड, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस आपको पता ही है, ये जो बाउंड्री होती है ये आपकी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है दोस्तों। जो ये बाउंड्री है ये सर्कमफ्रेंस होती है, इसको आप क्या बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं या पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। सर्किल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास 2 पाई आर होता है, ठीक है। और अपने सर्किल की एरिया की बात करें तो जो ये सर्किल जितना एरिया कवर कर रहा है ये इसका क्या हो जाता है दोस्तों, एरिया हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर होता है। यहां तक बात अच्छे से क्लियर है। ये आपका एरिया हो गया, जो ये बाउंड्री है ये सर्कमफ्रेंस हो गई, रेडियस आपके क्लियर है। एक आता है डायमीटर। सर्किल का डायमीटर क्या होता है, डायमीटर देखो जो सर्कमफ्रेंस के तो कोई भी 2 पॉइंट है उनको अगर अपने मिलाए ऐसे तो लाइन कहां से निकले, सेंटर ऑफ पॉइंट से होकर निकले, तो वो एक डिस्टेंस आपके पास क्या होती है दोस्तों, ये आपका डायमीटर होता है, ठीक है। यानी सर्कमफ्रेंस पे ऐसे 2 पॉइंट्स को मिलाए अपने कि वो लाइन कहां से निकले, सेंटर ऑफ पॉइंट से होकर क्रॉस करे, सेंटर ऑफ पॉइंट से होकर क्रॉस करेगी तभी वो डायमीटर होगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक बात अच्छे से क्लियर है, ओके। अब आपके पास आता है आर्क ऑफ सर्किल। आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है, अपने यहां थोड़ा करें तो बता देते हैं, लेकिन आर्क ऑफ सर्किल आपके आर्क है वो 11th चैप्टर में है, तो थोड़ा अपने यही डिस्कस कर लेते हैं कि आर्क क्या होगी।
तो देखिए आर्क, मान लो आपने सर्किल पे एक पॉइंट ये एक पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। आप लोगों ने सर्किल पे 2 पॉइंट लिए ए और बी, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो आपका ए बी है वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, ठीक है। ए बी है वो आपका आर्क हो जाएगा, क्यों, ए से बी तक आर्क है, लेकिन ए से बी इधर वाला भी तो है, तो वो भी क्या होगा, आर्क हो जाएगा। इसीलिए जो छोटा पार्ट है सर्किल का वो तो हो जाएगा माइनर आर्क, और जो ये बड़े वाला पार्ट है वो हो जाएगा मेजर। तो आर्क कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, वो अपने ज्यादा डिस्कस 11th चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है। तो माइनर और मेजर 2 आर्क होते हैं, कहां होते हैं, ये सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक अच्छे से क्लियर है। अब देखो, अब आता है अपने पास टेंजेंट। मेन इस चैप्टर में टेंजेंट है वो है अपनी, टेंजेंट देखते हैं क्या होती है। देखिए टेंजेंट देखो दोस्तों, ये अपने पास एक सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल पे कोई एक पॉइंट पे अगर अपने लाइन ड्रॉ करें जो इस सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, आपने एक लाइन ये ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इनमें से टेंजेंट कौन सी होगी बेटा, देखिए दोस्तों, टेंजेंट वो होगी जो सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ये इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो ये टेंजेंट नहीं हो सकती। ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी नहीं कर रही, ये भी, ये कितने पॉइंट पे करेंगे, 1 और 2 पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। ये सर्किल के अंदर से नहीं कर रही है, तो ये टेंजेंट नहीं। टेंजेंट कौन सी होगी, जो सर्किल के कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये लाइन है मान लो ए बी, और मान लो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी क्या होगी, सर्किल की टेंजेंट होगी। टेंजेंट कौन सी होगी दोस्तों, जो सर्किल के केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो टेंजेंट आपके पास ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट, और आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी पी लाइन, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। टेंजेंट क्लियर है आपके अच्छे से। टेंजेंट कौन सी होगी, जो सर्किल की बाउंड्री पे केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। ये आपके टेंजेंट होगी। अब देखो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट इन सर्किल। आप सर्किल के अंदर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बताओ कितने ड्रॉ कर सकते हैं भाई। अब आपको एक सर्किल दे दिया, ठीक है, तो सर्किल में तो अपने कितनी भी कर लो। ये मान लो आपके पास सर्किल है, इससे आप ये टेंजेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये भी टेंजेंट है। इस तरीके से टेंजेंट अपने कितने ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर आपको यही एक फिक्स पॉइंट दे दे कि आपको सर्किल पे एक पॉइंट है, उससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आप बता सकते हो कितनी कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स पॉइंट दे दे, देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट इन ए सर्किल, ठीक है। अपने टेंजेंट सर्किल के अंदर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये सर्किल है दोस्तों, तो आपने इस पे भी, ये भी टेंजेंट है, ये भी है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है। इनफिनिटी टेंजेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से, हाउ मेनी टेंजेंट इन एट पॉइंट ऑफ सर्किल, पॉइंट ऑफ
सर्किल। ये बताओ, अगर आपको एक फिक्स पॉइंट दे दे, ये सर्किल का एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आपको ये पॉइंट दे दिया तो एक टेंजेंट ये हो गई। अगर आप दूसरी ड्रॉ करोगे वो सर्किल के अंदर से जाएगी दोस्तों, ठीक है, हो गया बात क्लियर है तक। तो अपने केवल एक फिक्स पॉइंट दे दे, उस कंडीशन में अपने केवल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात अच्छे से क्लियर है। यानी अगर आपको सर्किल के कोई फिक्स पॉइंट नहीं दे तब तक आप इनफाइनाइट लिखोगे। अगर आपको ये बोल दे कि ये सर्किल है, इस पे आपको ये एक पॉइंट है, इससे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कितनी कर सकते हो, तो आप बता सकते हो कि अगर आपको फिक्स पॉइंट दे दे उस कंडीशन में अपने उससे केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल टेंजेंट। पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी, कोई भी सर्किल है, अब मान लो यही सर्किल है, इसके पैरेलल टेंजेंट अगर अपने वो करनी है तो इसके पैरेलल ये टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, ये पैरेलल है, ये टेंजेंट भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। अगर अपने को बोले कि एक सर्किल है, इससे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करो करें, तो अपने कितना आएगा, पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी दोस्तों, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर यही अपने क्वेश्चन ये हो कि हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, पेयर कितने का होता है आपको पता है, टू टेंजेंट का, तो टू टेंजेंट का पेयर अगर आपसे पूछे तो केवल क्या होगा, वन होगा दोस्तों। ठीक है, यानी पैरेलल टेंजेंट का पेयर अपने कितना ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्किल पे, ओनली वन पेयर ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल है, तो ये केवल क्या है, एक पेयर है, यानी अपने पेयर तो केवल एक ही कर सकते हैं। अगर अपनी इसके पैरेलल करें तो टेंजेंट नहीं होगी, वो क्या होगी, सर्किल के अंदर से निकलेगी, तो वे क्या होगी, या तो क्या होगी, कोड होगी या आरएफ होगी। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं, टेंजेंट तक यहां तक अच्छे से क्लियर है। अब अपने आगे देखते हैं सीक्वेंट क्या होती है और कोड क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे, ये इतना नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। पैरेलल टेंजेंट का क्या होगा, अगर आपको पैरेलल टेंजेंट का पूछे, पैरेलल टेंजेंट तो वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ओनली वन हो जाएगी। ठीक है, ओनली वन हो जाएगी, पैरेलल टेंजेंट ओनली वन, और अगर नॉर्मल टेंजेंट पैरेलल पूछे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, क्लियर है, यहां तक नोट कर लीजिए। आगे अपने देखते हैं नेक्स्ट। आगे अपने पास दोस्तों सीकेंट। सीकेंट क्या होता है सर्किल के अंदर, मान लो आपके पास ये एक सर्किल है, ठीक है, नेट भी एक सर्किल है। ओके, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट हो गया। सीक्वेंट क्या होगी, आपने एक लाइन ड्रॉ की जो सर्किल के टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल गई। कहां, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी क्या है आपकी सीक्वेंट हो जाएगी। सीक्वेंट वो होगी दोस्तों कि जो सर्किल के टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल गए, क्रॉस कर जाए सर्किल को पूरा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ए बी जो है वो आपकी क्या है, सीक्वेंट है। ठीक है, ये आपकी सीक्वेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास कि ये अगर क्या होगा, पी और क्यू, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, कोड हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू क्या है, कोड है, जो कि सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे जो टू पॉइंट्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी कोड हो जाएगी। ठीक है, और ए बी है वो आपकी सीक्वेंट है, और पी क्यू है वो आपकी क्या है, कोड है। यहां तक अच्छे से क्लियर है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, अच्छे से हो जाएंगे। सीक्वेंट आपको करवा दिया, कोड करवा दिया, ठीक है, टेंजेंट करवा दी, अच्छे से क्लियर है यहां तक। अब आगे अपने
10.1 थ्योरम है, वो थ्योरम देखते हैं, फिर अपने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपने थ्योरम है वो देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 10.1 थ्योरम है वो देखते हैं। अपने पास क्या है कि दी टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर परपेंडिकुलर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका कौन सा होता है? ये आपके पास एक सर्किल है, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो सर्किल पे इंटरसेक्ट करती है, वो आपका क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये आपकी मान लो पी क्यू क्या टेंजेंट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये क्या है दोस्तों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको अपने ए ले लेते हैं, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये आपके पास क्या दोस्तों? रेडियस है, और ये क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई, तो ये अपने पॉइंट ले लेते हैं। तो रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यही अपने पास 10.1 थ्योरम है। परपेंडिकुलर, आप कोई भी सर्किल है कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको पॉइंट ऑफ सेंटर से मीट करवा देना, मिला दोगे तो जहां पे दोनों मीट करेंगे तो जो टेंजेंट है और रेडियस है, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री बनेगा। आपके पास जो पी क्यू है वो क्या है? टेंजेंट है। जो आपका पॉइंट ए वो क्या है? कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, और पॉइंट ओ क्या है? सेंटर ऑफ सर्किल है। ठीक है, और ओ ए क्या है? रेडियस है। ठीक है, ओ ए ये आपकी रेडियस हो गई। ए टी भी क्या है? आपकी टेंजेंट है। आगे वाले ड्रॉ नहीं करो, चल जाएगा। ए टी भी टेंजेंट है, और ए क्यू भी क्या है? आपकी टेंजेंट है, और पी क्यू भी क्या है दोस्तों? टेंजेंट है। ठीक है, तो यहां पे देखो एंगल पी ए ओ है वो कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपने पास थ्योरम क्या कहती है कि जो टेंजेंट और रेडियस है वो दोनों क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब टेंजेंट अपने पास पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके? ए, क्योंकि ए ओ क्या है? रेडियस है। बस थ्योरम यही है कि कोई भी सर्किल है उस पर अगर आप पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ करते हो और ए ओ क्या है? रेडियस है, तो दोनों क्या होगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगी दोस्तों। बस इतनी है थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर आप इसको इससे मैच करवाते हो तो आपके पास ए पी ए ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो अपने यहाँ पे टू साइड अगर गिवन है तो अपने पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए अपने थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपने पास क्या थी? 10.1 की थ्योरी थी, जो बेसिक था थोड़ा, वो आज अपन ने डिस्कस किया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और जो चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज से क्लासें A1 क्लासेस यूट्यूब चैनल है उस पर कंटिन्यू रहेगी। कल अपने 10.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, वो सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।